एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से 300 लाइक्स कंप्लीट कर दें। आपके ऐसा करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर मोआन अपने एक्टिंग टीचर के साथ डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा था। जहां पर टीचर मोआन को डायलॉग्स के बारे में समझा रहा था, मगर युआन का सारा ध्यान तो लिंगी पर था। वो टीचर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो सोच रहा था कि आजकल लिंगी मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। इसके बावजूद भी वो हमेशा मेरी साइड पर ही रहता है और डायलॉग्स को पढ़ते हुए लिंगी को ही इमेजिन कर रहा था। डायलॉग ये था कि तुम्हारी आंखों में देखने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे वार्मथ फील होती है। मोआन को ऐसे ख्यालों में खोया देकर टीचर पूछता है, मोआन क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जिसकी वॉइस को सुनकर वो अपने सेंसेस में आता है और जल्द से उसे माफ़ी मांगने लगता है और दोबारा से डायलॉग को रीड करने लगता है कि तुम्हें देखने से मैं नर्वस फील करता हूँ। शायद ऐसा इस वजह से है कि आजकल मौसम काफ़ी गर्म है। आई होप कि तुम मेरी तरफ देखो। इस पर टीचर उसे रोक देता है और बोलता है दोबारा से। मोहन बार बार एक ही डायलॉग को रिपीट कर रहा था, मगर ठीक से वो बोल नहीं पाता। आई होप कि तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरी आइज में देखो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता हूँ। जिस पर उसका टीचर उसे रोककर बोलता है कि थोड़ा इमोशन से बोलो। ये कैरेक्टर लव से भरा हुआ है और लव के बारे में ये काफी इनसिक्योर भी है, मगर मुझे तुम में ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस पर मोआन बोलता है, टीचर प्लीज़ मुझे और ज़्यादा डिस्करेज मत करें। आप ये जानते हैं ना कि कंपनी ने पहले भी मुझे एक करैक्टर का रोल प्ले करने के लिए उकसाया था, जिसकी वजह से मेरा अभी तक मजाक बनता आया है और मैं शर्मिंदा फील करता हूँ। मगर वो दोबारा से चाह रहे हैं कि मैं कम बैक करूँ। रिसेंटली जो ऑडिशन फेल हुआ है उसकी वजह से मैं काफ़ी अफेक्ट हुआ हूँ। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है। चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब क्यों ना हो, मगर मैं कम्प्लीटली एक्टिंग स्किल में बेकार तो नहीं हो सकता। और मुझे सच में ये करैक्टर काफ़ी अच्छा लगा है और मैं इस करैक्टर को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ट्राई करूँगा। जिस पर टीचर उसके शोल्डर पर पैट करते हुए उसे कंसोल करने लगता है और बोलता है, अगर तुमने अपना माइंड बना लिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम्हें इमोशंस को फील करना होगा। ये ऐसे पर्सन का करेक्टर है जो कि लव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये लव के मामले में पैशनेट और परसिस्टेंट है। क्या तुमने एक पैशनेट और परसिस्टेंट लव को एक्सपीरियंस किया है? और ऐसे इमोशन जिसमें तुम लव में बिल्कुल पागल हो जाओ। टीचर की ये सारी बातें सुनकर मोआन मन में सोचने लगता है, इमोशंस, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ बोयो पर क्रश था, मगर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसकी डेथ की वजह से मुझे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगा और मैं किसी को लाइक करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। क्या रिसेंटली मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ? ये सब सोचते हुए वो लिंगी के बारे में सोच रहा था जब उसने मुँह की आइज में देखते हुए पूछा था, क्या सच में हम बस कोलीग्स हैं? जिसकी ये बात सुनकर मुँह भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था और प्रेजेंट में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए वो थोड़ा घबरा जाता है। इतने में उसका टीचर बोलता है, इतने थोड़े इमोशन होना भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसमें तुम्हें एक्सपीरियंस हासिल करने की ज़रूरत है। इसके बाद जब मुआन उस रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि लिंगी रूम के बाहर उसका वेट कर रहा था। जिस पर वो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो? जिस पर लिंगी बोलता है हाँ, और पूछता है तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ? जिस पर मोहन अपने गले को पकड़कर बोलता है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। इस पर लिंगी उसके क्लोज जाकर उसके गले को चेक करने लगता है और बोलता है, ज़रा मुझे देखने दो, और देखते हुए बोलता है, तुम्हारी आइज़ में स्वेल लग रही हैं। इस पर मोहन काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखने लगा था और बोलता है, सीली, ये आदम का सेब है। शायद ये उसके डायलॉग की लाइन थी और सोचता है कि एक बार फिर से इस तरह इंटेंस वे में ये मुझे देख रहा है। इसके इस तरह से देखने से मुझे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल फील हो रहा है। ये
कैसी फीलिंग है, मैं इन्हें डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रहा। और वो टीचर की बातों को भी सोचता है जहाँ पर उसने बोला था, क्या तुमने कभी ऐसे इमोशंस को फील किया है। टीचर की ये बातें सोचकर अब शायद उसे ये रियलाइज हो गया था कि ये कैसे इमोशन है, कि जब भी लिंगी उसकी तरफ देखता है तो उसे क्या फील होता है। और वो उससे थोड़ा दूर हट के खड़ा हो गया था और बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा था, जिसके ऐसे जाने की वजह से लिंगी हैरान होते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इसके बाद हम मुआन को रूफटॉप पर देखते हैं, यहाँ पर वो खड़ा सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। कैसा इस वजह से है कि वो देखने में बोयू के जैसा लगता है। मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो तो बस मेरा एक बॉडीगार्ड है। और वो याद करता है कि कैसे लिंगी ने उसे रिपोर्टर से बचाया था, और जब उसने लिंगी को श्रिम्प खिलाया था तो उसने बोला था कि आप इस वर्ल्ड में सबसे अच्छे बॉस हैं। और वो टाइम जब लिंगी ने ये बोला था कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए। सब याद करते हुए मुआन अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, मैं पागल हो चुका हूँ। ये जानता हूँ कि वो बोयू से पूरी तरह से डिफरेंट है, मगर फिर भी मैं उसे कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में लिंगी उसके पीछे आ जाता है। जब मुआन को ये फील होता है तो वो उसकी तरफ फेस टर्न करके पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जिस पर लिंगी आंसर करता है, मैं आपके लिए वरीड था इसीलिए। इस पर मुआन पूछता है, किस तरह का वरीड, क्या तुम एक एम्प्लॉय की तरह मेरे लिए वरीड हो, और क्या पर्सनली तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी थोड़ा सा हेजिटेट होने लगता है और फिर बोल देता है कि ये दोनों ही रीज़न है। इसकी ये बात सुनकर मुआन सोचने लगता है कि इसने अपनी इनर फीलिंग्स को हाइड नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बोल रहा है कि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब ये मेरे पास होगा। इसकी तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस कैरेक्टर की फीलिंग्स को फील कर पा रहा हूँ। ये सोचते हुए वो लिंगी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाता है और उसके फेस को पकड़कर बोलता है, आई होप कि तुम मेरी तरफ देखो। मेरी आइज में देखकर ये जान लो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। अचानक से मुआन के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर लिंगी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था, और साथ ही साथ वो थोड़ा हैरान भी हो गया था। वो पूछता है, तुमने तुमने अभी अभी क्या बोला। जिस पर मुआन उससे थोड़ा साइड पर होकर बोलता है, क्या तुमने मेरी लाइंस में इमोशंस फील किए। इसकी ये बात सुनकर लिंगी को फील हो जाता है कि इसने अभी अभी अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस की है, जिस पर वो अपने फेस को टर्न करके उसे अवॉइड करने का ट्राई करता है। इसके ऐसा करने की वजह से मुआन सोचता है, अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहा। आई गैस मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, ये भी मुझे लाइक करता है। और वो टीचर की बात याद करता है जहाँ पर उसने बोला था कि इतने थोड़े इमोशंस होना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आई थिंक तुम्हें इमोशंस एक्सपीरियंस करने चाहिए। और सोचता है, अगर मैं किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ तो क्या मैं इमोशन फील कर सकता हूँ। ये सोचकर वो लिंगी से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहोगे। और सोचता है, मैं तुम्हें चूज करना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी आइज़ की इंटेंसिटी को फील करने दो। मतलब कि मुझे भी तुम्हारी आइज़ में देखते हुए उन इमोशंस को फील करना है। कि ये बात सुनकर लिंगी तो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, और वो पूछता है, तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, क्या ये भी कोई स्क्रिप्ट है। जिस पर मुआन कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा है। मैं बस तुम्हारे साथ एक डीप कनेक्शन को फील करना चाहता हूँ, मगर शायद मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए था। अब लिंगी को ये रियलाइज होता है कि ये एक स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि मुआन ने उसे रियल में रिलेशनशिप में आने का पूछा था। तो वो जल्दी से जाकर उसके बाजू को पकड़कर बोलता है, नहीं, तुम्हें और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल सूटेबल हूँ, और मैं ऐसा करना भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। इस पर मुआन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, जैसा कि एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक साथ मूवी देखना और डेट पर जाना। इसकी ये सारी बातें सुनकर लिंगी का पूरा फेस रेड हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। सच में मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ, हम कौन सी मूवी देखेंगे, और क्या हम डेट पर भी जाएंगे। इसकी ये बातें सुनकर मुआन भी अब ब्लश करने लगा था, और वो हेजिटेट करते हुए बोलता है, हम डेली कुछ ही लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि कपल करते हैं, मगर तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं बस तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में आने का ट्राई कर रहा हूँ।
सच में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक डेट करना कैसा है। इस पर लिंगी उसके बिल्कुल क्लोज आकर बोलता है, अब तुम इन सब चीज़ों के बारे में माइंड मत करना और मैं आगे से तुमसे अच्छे से बात करूँगा और ध्यान रखूँगा कि तुम्हें गुस्सा ना आए। जिस पर मुआन बोलता है, सो तो अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर लिंगी बोलता है, मुझे सोचने दो, वैसे मुझे भी नहीं पता, मगर सिर्फ तुम्हें देखने से ही मुझे हैप्पी फील हो रहा है। कि ये बात सुनकर मुआन काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था और वो हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो पूछता है, तो क्या मैं भी तुम्हें थोड़ा और देख सकता हूँ। जिस पर लिंगी बोलता है, हाँ जरूर। और वो ऐसे ही काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसके बाद लिंगी बोलता है, चलो एक दूसरे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे गाइस, लिंगी के ये एक्सप्रेशन को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये किसी मिशन की वजह से ऐसा कर रहा है। मुझे लगता है कि वो सच में अब मुआन को लाइक करने लगा है और वो उसके कन्फेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। इसके बाद हम लिंगी को एक जगह पर खड़ा स्मोकिंग करता देखते हैं, जहाँ पर वो मन में सोच रहा था, मुझे ये पता भी नहीं चला कि मेरा रिलेशनशिप मुआन के साथ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि मुझे मिशन मिला था, मगर जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हर्ट कर पाऊंगा। और अगर मैं अपना मिशन नहीं करता तो क्या वो पर्सन दोबारा से मुआन को हार्म पहुंचाने का ट्राई नहीं करेगा। क्या होगा अगर उसने ये करने के लिए किसी और को ढूंढ लिया, तब मैं क्या करूँगा। मुझे उस पर्सन को देखकर हमेशा काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है। अगर वो पर्सन सच में मोहन का फ़ायदा चाहता है तो वो उससे बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि मोहन इस तरह का पर्सन है। और अगर वो मोहन का फ़ायदा नहीं चाहता तो वो क्या चाहता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में मोहन उसे बोलता है, चलो चलते हैं। पर लिंगी उसकी तरफ देखकर स्माइल करके बोलता है, ठीक है। ये बोलकर वो उसके पीछे जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा था, चलो अब से मैं तुम्हारे साथ रैशली बिहेव नहीं करूँगा। सबसे पहले उस अजीब पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे किसी को सेंड करना होगा। मोआन, मुझे माफ़ करना, फिलहाल मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और जब मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। के बाद हम देखते हैं कि वो कोई बुक पढ़ रहा था और फिर उस बुक को बंद करके मोहन को लेक्चर देने लगता है। वो ये सब कुछ करते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और बोलता है, कल हम अम्यूजमेंट पार्क में डेट के लिए जाएंगे और फिर हम प्राइवेट सिनेमा जाएंगे मूवी देखने के लिए। जिस पर मोहन बोलता है, मगर मेरी आइडेंटिटी की वजह से मैं इस तरह की जगह पर नहीं जा सकता, शायद लोग मुझे देखकर मेरे गिर्द जमा होने लगेंगे। जिस पर लिंगी उसे सोल्यूशन बताता है कि क्या ख्याल है कि हम किसी वाइल्ड एरिया में कैंपिंग के लिए जाएं। मोहन इसे भी रिजेक्ट कर देता है, ये बोलकर कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और मुझे काम पर भी जाना है, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अपने सारे प्लान्स को रिजेक्ट होता देखकर लिंगी को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो फिर भी स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम कहीं भी नहीं जाने वाले। इस पर मुआन बोलता है, क्या मुझे खुद पर ब्लेम करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लिंगी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो घर में ही मूवी देखने का प्लान कर लेता है और वो एक सीडी को हाथ में पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है, इट्स ओके, अगर हम सिनेमा नहीं जा सकते घर पर भी मूवी देखना अच्छा है। मुझे अभी अभी टीवी के नीचे से कुछ डीवीडीज मिली हैं। मुझे पता नहीं कितने सालों से तुमने खजाने की तरह इन्हें संभाल कर रखा हुआ था। चलो इसे एक साथ देखते हैं। जिसे देखकर मुआन काफी ज्यादा ब्लिश करने लगा था और वो जल्दी से पूछता है कि ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, इसे अभी मुझे वापस करो। ये बोलकर वो जल्दी से उसके हाथ से डीवीडी लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लिंगी तो डीवीडी को साइड पर कर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या इसमें कोई प्राइवेट चीज है जो तुम नहीं चाहते कि मैं देखूं। इस पर मुआन अब चिल्लाते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा एम्बैरस है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि तुम ये देखो। इस पर मुआन स्माइल करते हुए बोलता है, अब तो मैं ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि इसमें क्या है। कि ये बात सुनकर मुआन मुंह बनाकर साइड पर बैठ जाता है, पूरी तरह से सिमट पर बैठा हुआ था और बोलता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो देख लो। इस पर लिंगी भी उसे मनाने के बजाय जल्दी से उस सीडी को लगा देता है और बोलता है,
अब मजीद तो मुझे मत रोकना, वरना सच में मैं ये देखूंगा। इतने में स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगती है, जिसे देखकर लिंगी उसे पूछता है, क्या ये कोई आइडल ड्रामा है? मुझे तो ये लगा था कि ये कोई 18+ वीडियो है। तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो? इसका टाइटल तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये वही ड्रामा है जिसमें तुमने भी परफॉर्म किया था? इसकी ये बात सुनकर मोआन गुस्से से बोलता है, अब न मुंह बंद रखो। हम उस ड्रामे में मोआन को देख पाते हैं, जो कि एक लेडी की तरफ पॉइंट करके बोलता है, हे लेडी, तुम थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हो। क्या तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? पूरा स्कूल मुझे जानता है, मैं यहाँ पर सबसे रिच और हैंडसम प्रिंस हूँ। इसके इस डायलॉग को सुनकर तो लिंगी बुरी तरह से हंसने लगा था और वो हंसते हुए उसे बोलता है, ये लाइन बहुत सिली है। इसके ऐसे रिएक्शंस को देखकर मोआन को तो गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी था। वो एक पिलो उठा लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, हंसना बंद करो। इस ड्रामे का पहले भी सबने बहुत मजाक उठाया है। डैम इट, मैं तुम्हें मार दूंगा और अब तुमने भी ये देख लिया है। बोलते हुए मोआन पिलो से लिंगी को मारने लगता है, मगर वो तो पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। वो हंसते हुए बोलता है, मुझे मारना बंद करो। इतने में ड्रामे में मौजूद लेडी उसे बोलती है, क्या सच में तुम एक प्रिंस हो? इस पर मोआन बोलता है, ऑफ कोर्स, कोई मेरी नकल करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। ड्रामे पर ये सीन चल रहा था और यहाँ लिंगी ने मोआन के पिलो को पकड़ लिया था और अब मोआन उसके ऊपर था। इस वक्त वो ऑकवर्ड पोजीशन में थे और काफी गौर से एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। दोबारा से ड्रामे की आवाज आती है, तुम काफी अच्छी लग रही हो, इसीलिए ये प्रिंस तुम्हें किस करना चाहता है। पर लेडी बोलती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? इधर आओ। इन डायलॉग्स को सुनकर वो दोनों बिल्कुल शांत हो गए थे और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं। इतने में लिंगी जल्दी से रिमोट को पकड़कर टीवी को बंद कर देता है। उसे खतरे की घंटी सुनाई देने लगी थी और वो जल्दी से उसे दूर हटकर बैठ जाता है और बोलता है, शायद हमें इसे नहीं देखना चाहिए, और मन में सोचता है, मैं इसे डराना नहीं चाहता। इस पर मोआन भी हाँ बोल देता है और लिंगी के माइंड में तो अभी भी वही सारे मोमेंट चल रहे थे। इसी ऑकवर्ड मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और गाइज, अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।